सोचिए अगर आप सुबह उठते ही करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाएं। ना कोई लॉटरी, ना जादू, सिर्फ समझदारी से लिए गए फैसले। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हुआ है। और वो इंसान है वॉरेन बफेट, जिनका नाम आज निवेश की दुनिया में एक किंवदंती बन चुका है। वो आदमी जिसने अपने निवेश से करोड़ों नहीं अरबों डॉलर कमाए। वो आदमी जिसने महंगे बिजनेस स्कूल्स की डिग्रियों के बिना भी दुनिया को दिखा दिया कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। आज हम बात करेंगे द वॉरेन बफेट वे की, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, समझदारी से बढ़ाने की कला है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ किताब की बात नहीं, जिंदगी बदलने वाला नजरिया है। वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पैसों में दिलचस्पी थी। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला शेयर खरीदा। 17 साल की उम्र में टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर दिया और 30 की उम्र से पहले ही वे मिलियनेयर बन गए। आज उनकी नेटवर्थ 100 अरब डॉलर से ज्यादा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने ये दौलत धीरे धीरे, समझदारी से और लॉन्ग टर्म सोच से बनाई। उनका मानना है कि कोई भी आदमी तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक वो धैर्य और अनुशासन नहीं रखता। बफेट कहते हैं कि कभी भी उस चीज में निवेश मत करो जिसे आप नहीं समझते। उदाहरण के लिए, उन्होंने कई सालों तक टेक्नोलॉजी कंपनियों से दूरी बनाई क्योंकि उन्हें उनका बिजनेस मॉडल पूरी तरह समझ नहीं आता था। अपने कॉम्पिटेंस सर्कल के भीतर रहो। वो कंपनियां चुनो जिनके प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल और फाइनेंस आप समझते हो। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब किसी शेयर की कीमत उसकी असली वैल्यू नहीं होती। उदाहरण, एक कंपनी जिसके शेयर 100 रुपए के भाव पर हैं, उसकी वैल्यू शायद 150 रुपए हो, यानी उसे अभी कम दाम पर खरीदा जा सकता है। कमाई की ग्रोथ, कैश फ्लो, डेब्ट, भविष्य की संभावनाएं देखकर वैल्यू तय करो। 2008 के वित्तीय संकट में जब सब डरे हुए थे, बफेट ने कई कंपनियों में भारी निवेश किया। उनका मानना है कि सबसे अच्छा सौदा तब होता है जब डर सबसे ज्यादा हो। डर में सब बेचते हैं, समझदार लोग खरीदते हैं। बफेट कहते हैं कि IQ से ज्यादा जरूरी है EQ, इमोशनल क्वोशिएंट। आपका मूड आपका निवेश नष्ट कर सकता है। लालच और डर से दूर रहो, सोच समझकर फैसला करो, भीड़ की नकल मत करो। बफेट ऐसी कंपनियां चुनते हैं जिनका मोनोपोली या ब्रांड बहुत मजबूत हो, जिसे वो इकोनॉमिक मोट कहते हैं। उदाहरण, कोका कोला, एप्पल, गिलेट, अमेरिकन एक्सप्रेस। ऐसी कंपनियां चुनो जिनके कस्टमर कहीं और जाना नहीं चाहते। बफेट कंपनी का बैलेंस शीट गहराई से पढ़ते हैं। उन्हें चाहिए कम कर्ज, अच्छा रिटर्न ऑन एन इक्विटी ROE, लगातार मुनाफा ROE 15%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0, 5 फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इसलिए कि किसी ने बहुत साल पहले एक पेड़ लगाया था। बफेट का 90% से ज्यादा धन 50 की उम्र के बाद बना और 99% से ज्यादा 60 की उम्र के बाद। लॉन्ग टर्म में सोचो, हर साल कमाओ और निवेश करो। कंपाउंडिंग का जादू तब दिखता है जब आप धैर्य रखते हैं। बफेट दिन में 5-6 घंटे पढ़ते हैं, किताबें, न्यूज़पेपर, एनुअल रिपोर्ट्स, सब कुछ। उनका मानना है ज्ञान कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। रोज 1 घंटा सीखने को दो, निवेश की बुनियादी किताबें पढ़ो, सच्ची कहानियों से सीखो। रूल नंबर 1, never lose money. Rule number 2, never forget rule number 1. Bow 1. A risk comes from not knowing what you're doing. It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. इन बातों से साफ है, निवेश सिर्फ पैसे की नहीं, दिमाग और धैर्य की लड़ाई है। तो दोस्तों, अगर आप वॉरेन बफेट की तरह सोचने लगो, सोच समझकर फैसला लेना, धैर्य रखना, कंपाउंडिंग को समझना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, तो आप भी धीरे धीरे एक आर्थिक योद्धा बन सकते हो। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे समझदारी से बढ़ाना, ये एक कला है जो सीखनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अभी लाइक करें, कमेंट में बताइए आप किस कंपनी में निवेश करना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम लाएंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिच डैड पुअर डैड और थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों के सारांश, वो भी सरल हिंदी में। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो इस ज्ञान को दूसरों तक शेयर करना मत भूलिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।